नमस्कार। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं 7 दिसंबर 2025 के सबसे खास करंट अफेयर्स से। ये सारी जानकारियां अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज के इस सफर में हमारे साथ हैं ये 6 मुख्य पड़ाव। हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय समाचार से, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ, इसके बाद अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस टेक और आखिर में खेल और दिवस से जुड़ी अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर से हो रही है। उत्तरी गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये घटना साफ तौर पर सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा मानकों को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये नंबर इस त्रासदी की गंभीरता को बताता है। और हां, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आंकड़ा याद रखना जरूरी है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर की तरफ। देखते हैं कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर क्या अहम कार्रवाई की है। तो हुआ ये है कि बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में 3 पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराया और इन ड्रोनों का मकसद साफ था, नशीले पदार्थों की तस्करी। लगभग 117.3 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। तो ये ड्रग स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी कोशिश थी, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा से अब आते हैं आम नागरिकों से जुड़ी एक सुविधा पर। जैसा कि हम जानते हैं, सर्दियों में सफर करना खासकर कोहरे के कारण काफी मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट्स भी लेट होती हैं। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अच्छा कदम उठाया है। मुंबई, दिल्ली और पुणे बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूट्स पर 89 विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं। तो ये थीं कुछ राष्ट्रीय खबरें। अब चलिए देश की सीमाओं से पार चलते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है। यहाँ कूटनीति के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आ रही है। देखिए, अभी हाल ही में दिसंबर 4-5 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दौरा खत्म हुआ है और अब खबर आ रही है कि जनवरी 2026 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। ये साफ तौर पर भारत के संतुलित राजनयिक दृष्टिकोण को दिखाता है और इससे रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत का जो स्टैंड है वो और भी साफ हो जाता है। भारत का कहना है कि वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि शांति के पक्ष में है। प्रो पीस मतलब किसी एक तरफ नहीं, बल्कि सिर्फ शांति की तरफ। संयुक्त राष्ट्र से भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है जिसमें यूएनआरडब्ल्यूए यानी फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली यूएन एजेंसी का मैंडेट अगले 3 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। ये वोट फिलिस्तीन को लेकर भारत के पारंपरिक समर्थन को एक बार फिर से दर्शाता है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों से आगे बढ़कर नजर डालते हैं अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर। यह सेक्शन परीक्षाओं के लिए हमेशा ही बहुत जरूरी होता है। तो अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी खबर है केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक नए फ्लैगशिप मिशन को मंजूरी मिल गई है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन या ईपीएम। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश से निर्यात को बढ़ावा देना। इसके लिए जो पुरानी स्कीम्स चल रही थीं, उन सबको मिलाकर एक सरल और सुव्यवस्थित सिस्टम बनाया जा रहा है। खासतौर पर एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों को इससे काफी फायदा होगा। और इस मिशन के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट रखा है। साल 2031 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपए से ज्यादा का परिव्यय है। तो इस रकम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मिशन कितना अहम है। अर्थव्यवस्था से एक और सकारात्मक अपडेट है और यह जुड़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी ईसीएमएस से। यहां देखिए, इस योजना के लिए लक्ष्य रखा गया था लगभग 59,350 करोड़ के निवेश का, लेकिन जो निवेश प्रस्ताव आए हैं वो है 1,15,00,000 करोड़ के, यानी लक्ष्य से लगभग 2 गुना। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है। अब बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी कुछ गंभीर खबरों की, जो हमारे पड़ोसी देशों से आ रही हैं। ये दक्षिण एशिया में हो रही 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की तस्वीर है। एक तरफ इंडोनेशिया के सुमात्रा में भयानक बाढ़ और भूस्खलन से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका चक्रवात दितवा की चपेट में है, जहां 486 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोनों ही जगह हालात बहुत गंभीर हैं। और इन त्रासदियों के बीच एक भू राजनीतिक पहलू भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए समुद्र के रास्ते से मदद भेजी। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरें हैं कि पाकिस्तान के सहायता विमानों को नई दिल्ली से हवाई क्षेत्र की मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी।
चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया का। विज्ञान और तकनीक में एक बहुत बड़ा इवेंट शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी IISF 2025 की, जो हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। इस साल की थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, और इसमें लगभग 40,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। फोकस क्षेत्र हैं AI, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कटिंग एज फील्ड्स। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे स्पोर्ट्स और आज के खास दिन की। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात, और फुटबॉल फैंस के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है। याद रखिए, इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून को मेक्सिको सिटी से होगी और फाइनल 19 जुलाई को न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कुल 104 मैच होंगे। और आखिर में आज का दिन 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि ये वैश्विक कनेक्टिविटी में विमानन के योगदान का जश्न मनाता है। इस साल 2025 की थीम है सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी सुरक्षित आकाश और एक सतत भविष्य पर जोर। तो ये थी आज यानी 7 दिसंबर की कुछ सबसे अहम खबरें। इन सभी घटनाओं से हमें क्या समझना चाहिए? राष्ट्रीय नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो या अर्थव्यवस्था, हर तरफ बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन पर गहरी नजर बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।